स्टैंडर्ड 10 हिंदी पाठ 14 मेरी माँ। स्वाध्याय प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1। बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? उत्तर। बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश यह था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। दूसरा प्रश्न। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? उत्तर। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा यह थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माताश्री के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेती। 3। बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? उत्तर। वकालतनामे पर अपने पिताजी के जाली हस्ताक्षर करना उन्हें धर्म विरुद्ध लगा। उनके अनुसार इस प्रकार का पाप वे कदापि नहीं कर सकते। 4। बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? उत्तर। बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया और वे देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1। बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? उत्तर। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई थी और वह जेल में थे। अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते? उत्तर। अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका मन किसी प्रकार विचलित ना हो और वह माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? उत्तर। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह समाचार सुना तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? उत्तर। बिस्मिल की मां पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया था। अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी। कामकाज से जो समय मिल जाता उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। निम्नलिखित प्रश्नों की 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1। बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का क्या योगदान रहा? उत्तर। बिस्मिल आरंभ में बड़े दुष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी मां ने। मां के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। मां ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। मां के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से मां ने उनमें तरह तरह से सुधार किए। मां ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, बाकी समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए मां ने बिस्मिल को खर्च दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि बिस्मिल को बिस्मिल उनकी मां ने बनाया। मां के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति हुई। बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर। श्री राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे।
और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देती थी। साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंस कर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। आपको बिस्मिल की माता की किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? उत्तर: बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार सुचारू रूप से वहन करते हुए उनमें पढ़ने का स्वतः शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम और अभ्यास करके कुछ ही समय में हिंदी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सके। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस का भाव जागा। यह माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल न केवल अपनी जन्मदात्री माँ के बल्कि भारत माता के महान पुत्र बन सके। सचमुच बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके यह दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरोध का विरोधी होता है समर्थन। खर्च का विरुद्धार्थी आय अथवा आमदनी। आरंभ का अंत। उत्साह का विरुद्धार्थी निरुत्साह। सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, जन्मदात्री, जननी। संकट, मुश्किल। सत्य, सच। ऋण, कर्ज। परमात्मा, ईश्वर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। पहला वाक्य: मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। इसका उत्तर है विधानार्थ वाक्य। अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा। उत्तर निषेधार्थक वाक्य। तीसरा वाक्य: परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे। उत्तर विद्यर्थ वाक्य। चौथा वाक्य: क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूंगा? उत्तर प्रश्नार्थ वाक्य।